है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज संजोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, ये सोशल मीडिया है। यह दो चीजें हमें देखनी होंगी। प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, विजुअल मीडिया में भी कभी कभी एक तरफा ही संवाद होता है, लेकिन सोशल मीडिया में दो तरफा संवाद होता है। आपके पास इसका एक स्पेस होता है। याद रखना, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं, तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही, तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। विजुअल मीडिया में भी अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपके खिलाफ कोई समाचार है, आपकी प्रतिक्रिया लेने, आप प्रतिक्रिया नहीं ली गई, उस दिन वो चला जाता है। आपको दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर कोई घटना चल रही है, कोई बात आई, आपके पास एक स्पेस होता है, उसका खंडन कर सकते हैं, आप तत्काल उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देते तो वही मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, वही ट्रेंड करता रहता है। दिन भर आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है और आपके खिलाफ एक वातावरण बनता है। और हम लोग सोशल मीडिया की इस प्रभावशाली उपस्थिति को जान नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसकी सशक्त भूमिका को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे थे, और लंबे समय तक इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। जिनकी जमीन की हकीकत कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो पर सचमुच जो जीरो है, वे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में प्रभावी होने के नाते वे छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको घेरने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन जहां पर कार्यकर्ता जागरूक है, सक्रिय है, सचेत है, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से उसका जवाब भी देता है। तो मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बन पाता है, तो ट्रेंड नहीं कर पाता, आपके खिलाफ किसी भी चीज को वह आपको घेरने का माध्यम नहीं बना पाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस कार्यशाला में मुझे आप सबसे ही कहना है, आपने देखा होगा, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी उस पर प्रभावी उपस्थिति है। अगर हम थोड़ी भी उसको लाइक करें, कोई ट्वीट होता है, रिट्वीट करें, अपना कंटेंट लिखें, सकारात्मक कंटेंट, छोटा छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत प्रभावी हो सकता है। या अगर कोई कहता है कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है, और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है, कम से कम इतना सफेद झूठ मत बोला करो, तो उसकी समझ में आएगा। आप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। कोई कहेगा देवरिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज की फोटोज से उसके साथ अपलोड कर दो, और ये क्या है। हम तो सोचते थे कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, आप भी ऐसे हैं कि आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कमेंट पर्याप्त है, वो आपका कोई ट्रेंड, फिर आपके खिलाफ कोई ही नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कोई जिला हो, कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें विकास के कार्य न हुए हो, और कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी आबादी को शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित न किया। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को दिए गए शौचालय हों, प्रदेश में 2,61,00,000 लोगों को शौचालय दिए गए। 2,61,00,000 का मतलब 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ से अधिक की आबादी इससे आच्छादित हुई। 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 40 लाख का मतलब 2 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुए हैं। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा कोविड के प्रथम लहर में भी और दूसरी लहर में भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। 15 करोड़ लोगों की उपस्थिति है उसमें। 2,53,00,000 परिवार, किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया है। 1,56,00,000 परिवार ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जिन्हें रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,38,00,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। अगर ये जो परिवार हैं ये आपके गांव, आपके सेक्टर में, आपके बूथ में, आपके सेक्टर में, आपके मंडल में ही होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। ये जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इसका दायरा कहां है? आपका वार्ड, आपका मंडल, आपका बूथ या आपका सेक्टर या आपका मंडल, ये सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं है। अगर इनके साथ संवाद बना करके उनको भी हम अपने इस मीडिया के पार्ट का हिस्सा बना लें, उसके साथ जोड़ सकें, कितना व्यापक अभियान बन सकता है। बहुत बड़ी उपस्थिति आपकी हो सकती है, बहुत बड़ी उपस्थिति हो सकती है। और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे बहुत बड़ा कार्य होगा। युवाओं के लिए आपने देखा होगा कितनी योजनाएं चल रही हैं। हमने विगत वर्ष मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बालिका के जन्म लेने से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम उस बालिका को उपलब्ध करवाते हैं, उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 10 लाख परिवार अब तक इससे आच्छादित हुए हैं। 10 लाख परिवार, अब 10 लाख बालिकाएं। अगर उन परिवारों के साथ संवाद बनाया होता हम लोगों ने, 1,81,00,000 बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। 1,81,00,000 बच्चों को, कितनी बड़ी संख्या है। उनके साथ अगर संवाद बनाने का प्रयास किया होता। प्रदेश के अंदर अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार वर्तमान में अभ्युदय योजना के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से अधिक बच्चों को विभिन्न